नलिनी की सास को मरे अभी 2 दिन हुए थे। नलिनी और उसका पति रमन चुपचाप बैठे थे। अजी सुनते हो, मम्मी जी तो भगवान को प्यारी हो गई। उनकी तो उम्र भी हो गई थी, लेकिन अब आगे क्या करना है? क्या करना है? क्या मतलब? उनके सारे क्रियाकर्म करने हैं। अरे जब कोई मर जाता है तो उसका 3रा और 12वां करते हैं ना। याद नहीं क्या तुम्हें? ऐसे कैसे याद नहीं? अच्छी तरह से याद है। लेकिन वो क्या है ना, मेरे मायके में शादी है, और अगर मम्मी जी का 12वां करने बैठे तो मैं शादी में कैसे जाऊंगी? अरे हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर 12वां नहीं किया तो माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उनकी आत्मा को तो सिर्फ मुझे परेशान करके ही शांति मिलती है। अब मरने के बाद तो वो ये काम कर नहीं सकती, तो शांति तो उससे मिलने से रही। कैसी बातें करती हो तुम? ओहो, आप एक काम करो, जल्दी से पंडित जी को बुलाओ, वही कोई उपाय बताएंगे। वो क्या ना, मैं अपने मायके की शादी में जाना नहीं छोड़ सकती। थोड़ी देर में पंडित घर आता है। बताइए जजमान, क्या समस्या है? समस्या यह है पंडित जी, मेरी पत्नी को मायके जाना है शादी में, और मेरी माँ को गुजरे अभी 2 दिन हुए हैं। अब उनका 12वां किए बिना हम शादी में कैसे जाएं? अच्छा, तो ये बात है। देखिए, मृत इंसान की आत्मा पूरे 12 दिन तक भटकती है और अपने घर भी आती है, इसलिए मृत इंसान के 12वें की रस्म की जाती है। और आप कह रहे हैं कि आपको शादी में जाना है? अरे पंडित जी, 70 साल की थी मम्मी जी, ऐसे में क्या उनके लिए रात दिन बैठकर रोएंगे? आप ये बताइए ना कि ये 12वें की रस्म से बचने का कोई उपाय है या नहीं? ठीक है, अब आप इतना जोर दे रही हैं तो एक काम करिए, उनका 12वां कल ही कर दीजिए और निकल जाइए शादी में। लेकिन अगर माँ की आत्मा यहाँ आई तो? अरे तब की तब देखी जाएगी ना। नलिनी और रमन 12वां करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नलिनी की सास की आत्मा वहां पहुंचती है। अरे अरे, ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं, सब कहाँ चले गए? अच्छा, लगता है मेरी बहू शादी में गई है, और वो भी मेरा 12वां जल्दी जल्दी निपटा कर। ये इसने अच्छा नहीं किया। मैंने सोचा था सब कुछ अच्छे से करेगी तो मैं मरने के बाद इसे परेशान नहीं करूँगी, लेकिन अब बताऊँगी मैं इसे। नलिनी की सास की आत्मा वहीं रहकर नलिनी और रमन के आने का इंतजार करती है। 3-4 दिन के बाद वो दोनों लौट कर आते हैं। नलिनी, शायद हमने माँ का 12वां जल्दी करके अच्छा नहीं किया। सब रिश्तेदार यही बात कर रहे थे। अरे छोड़ो ना ये सब, देखो ये कैसी बढ़िया साड़ी मिली है, और ये मिठाइयाँ मज़ा आ गया। आई बड़ी मिठाई खाने वाली, इसे तो मैं बताती हूँ। मुझे तो पहले ही पता था कि सब इसी का किया धरा है। नलिनी अपनी साड़ी अलमारी में रखती है और मिठाई रसोई में रख कर सो जाती है। जब वो सो कर उठती है, ऊपी जी के जाने के बाद तो अलग ही शांति है। घर में बुढ़िया सारा दिन चिक 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 करती थी। अब मैं आराम से बैठकर मिठाई खाऊंगी। नलिनी रसोई में जाती है और जैसे ही मिठाई का टुकड़ा मुंह में रखती है, जोर से चिल्लाने लगती है। अरे मर गई! ये किसने किया? मेरा मुंह जल गया। अरे कोई पानी ला कर दो। रमान, कहाँ हो? अरे क्या हुआ नलिनी, चिल्ला क्यों रही हो? सवाल बाद में पूछना, पहले पानी लाओ। यहाँ घड़े में तो पानी भी नहीं है, और ये नल में भी पानी नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे बाथरूम में होगा, वहां से ले आओ ना। नलिनी की सास की आत्मा छुपकर ये नज़ारा देखती है और मन ही मन खुश होती है। हाँ, ये बड़ी मिठाई खाने वाली, अब खा मिठाई। अब बाथरूम का पानी पिएगी तो अकल ठिकाने आएगी। अगले दिन नलिनी की सहेली उसके घर आती है। अरे नलिनी, मायके की शादी में जाकर आई हो, बताओ तो क्या मिला तुम्हें? इतनी महंगी साड़ी दी है मेरी माँ ने, तुम देखोगी ना तो बस देखती रह जाओगी। अभी लाती हूँ। हाँ, नलिनी अपनी साड़ी का पैकेट अपनी सहेली के सामने रख देती है। अरे नलिनी, ये क्या? ये तो फटे पुराने चिथड़े हैं। तूने तो कहा था महंगी साड़ी है। अरे ये क्या हो गया? ये तो मेरी बनारसी साड़ी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? शाम के वक्त रमन, घर में ना कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। मुझे लगता है नलिनी, माँ की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए ये सब हो रहा है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अब देखो, एक वही तो थी जो तुम्हें परेशान कर सकती थी। मुझे लगता है हमने जल्दबाजी में उनका क्रियाकर्म करवाया, इसलिए ये सब हो रहा है।
अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, बेकार की बात है। तुझे तो मैं बताती हूँ कि क्या बेकार की बात है और क्या काम की। देखती जा। अगले दिन दोपहर में, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। बाद में समझ लूँगी, पहले खाना तो खा लूँ। रमन तो ऑफिस चले गए, घर में कोई नहीं, मज़े से खाना खाती हूँ। ये दाल तो बहुत गर्म है, थोड़ी ठंडी कर लूँ पहले। नलिनी दाल को ठंडा करती है, फिर जैसे ही खाना खाना शुरू करती है, दाल से उसका मुंह जल जाता है। नलिनी चिल्लाने लगती है, ए भगवान, बचाओ। मुझे लगता है रमन सही कह रहे थे, मेरी सास अभी तक मरी नहीं, वही ऐसे काम कर सकती है। मुझे परेशान करने के लिए मम्मी जी, आप तो चैन की सांस लो। आपको मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ना क्या? अब आया मजा, अब मैं इसके सामने जाती हूँ। नलिनी की सास की आत्मा उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती है। अपनी सास की आत्मा को देखकर नलिनी के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगते हैं और उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकलती। सास की आत्मा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ, अब आप यहाँ क्यों आई हैं? इतने सालों तक मुझे परेशान करने के बाद भी आपको चैन नहीं मिला क्या? अरे चैन तो तब मिलता ना जब मेरे मरने के बाद तू मेरा सारा क्रियाकर्म ठीक से होने देती। अब मेरा बार बार ठीक से हुआ ही नहीं, तो मैं यहाँ से जाऊँ कैसे? अरे मम्मी जी, अब तो जाइए, अब तो मुझे अपनी जिंदगी चैन से जीने दीजिए। अरे करवाया तो था मैंने आपका बारवा। हाँ, करवाया था। मेरे चौथे के दिन ही मेरा बारवा करवा दिया, ताकि तू शादी में जाकर मटक मटक कर डांस कर सके। अरे मम्मी जी, 70 साल इस दुनिया में रहने के बाद भी आपका मन नहीं भरा। अरे भगवान के लिए जाइए ना यहाँ से, मुझे बिना सास वाली जिंदगी जीने दीजिए ना। अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप क्या शर्त? अब आप क्या करवाना चाहती हैं मुझसे? तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ मम्मी जी आप क्या चाहती हैं। मैं आपका बारवा फिर से करवा देती हूँ, और इस बार 11 की जगह पूरे 21 पंडित को खाना खिला दूंगी। लेकिन प्लीज़ जाइए आप यहाँ से। अरे नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेचारे मेरे बेटे का ही बहुत खर्चा हो जाएगा। तो क्या करना है मुझे, बताइए। अब तुझे और 5 साल वैसे ही रहना है जैसे तू मेरे जिंदा रहने पर रहती थी, एकदम संस्कारी बहू बनकर। और खबरदार जो कोई मक्कारी की, क्योंकि जिंदा ना सही लेकिन मरकर अब मेरी आत्मा 5 साल यहीं रहेगी और तुझे नजर भी आती रहेगी। अरे सास मर गई तो मर गई, किसी को लगा छुटकारा हुआ तो किसी को लगा मानो इतना ही साथ था सास का। काम वाली मीरा से कहती है, दीदी मेरे से ना अब आपके घर का काम नहीं होगा, इतना गंदा घर होता है आपका, मेरे को और भी घर करने होते हैं। अरे 10 साल से तो कोई तकलीफ नहीं थी, अब क्या हो गया? दीदी बुरा मत मानना, आपकी सास थी तो घर बटोरती रहती थी, आप तो सब फैला देती हो। किचन देखो कितना गंदा। अरे क्या मतलब सास थी तो? मैं ही करती थी ना, वो तो बस ऑर्डर देती थी। जो भी है, मैं कल से नहीं आएगी। पता नहीं क्या समझती है खुद को। दोपहर को मीरा को भजन कीर्तन की आवाज आती है। अरे शालिनी के घर कीर्तन, और मुझे नहीं बुलाया? पहले तो हर बार बुलाती थी, पूछूंगी उससे। मीरा को एक दिन पड़ोसन शालिनी मिल जाती है। क्या बात है शालिनी, पहले तो घर में कीर्तन होता तो हमारे घर सबसे पहले न्योता आता था, अब वो तुम कभी कीर्तन में दिखी नहीं ना, तो मैंने सोचा कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो पूजा पाठ में, इसलिए। हाँ वैसे ये बात तो है, सासू माँ ही घर में ये सब करवाती थी, मुझसे तो अब घर का काम ही नहीं निपटता है। तभी तो। मीरा एक दिन सोचती है कि सास जब तक थी तो घर के बाहर गाय आती थी, कुत्ता आता था, चिड़िया आती थी, लेकिन अब तो एक बिल्ली भी म्याऊं नहीं करती। अच्छा, तो ये बर्तन था जहां माँ जी घर का बचा हुआ खाना डाला करती थी, जिसे खाने ये सब जानवर आते थे। खैर चलो अच्छा ही है, अब घर में गंदगी नहीं होती। लेकिन कुछ दिन में ही सासू माँ के जाने के बाद अब घर खाली खाली लगता है।
पहले थी तो हर बात पर चिक चिक करती थी, तब अच्छा नहीं लगता था, और अब ऐसा लगता है जैसे सब खाली सा है। बहू के रूप में तो तुमने शायद कभी अच्छा फील किया होगा, कभी बुरा, लेकिन मुझे माँ की बहुत याद आती है। तभी पोता आता है। दादी थी तो मॉम को कहकर मेरी फेवरेट डिशेस बनवाती थी। अब तो मॉम ऐसा खाना बनाती है कि खाया भी नहीं जाता। माँ थी तो कम से कम कपड़े ठीक से मिल जाते थे, अब तो प्रेस नहीं होते तो कभी धुले भी नहीं होते। हाँ, माँ थी तो मैं भी फील करती थी कि कुछ न कुछ काम है। अब तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं। काश दादी वापस आ जाए। वो कहते हैं ना, बच्चों की ख्वाहिश तो भगवान भी नहीं रोक पाता। ऐसे में सास ना आती, ऐसा कैसे हो सकता था। पास लगी सास की फोटो मुस्कुरा पड़ती है। फिर अगली सुबह मीरा को एक आवाज आती है। बहू, ओ बहू, सोती रह बस, दिन चढ़ने आया है, ना घर के दरवाजे खुले ना पक्षी को खाना गया, तू सो ले लेकिन जी भर के। ये आवाज कैसी? सासू माँ की आवाज? नहीं नहीं नहीं, मेरा भ्रम है। सासू माँ कहाँ से आएंगी? वो तो फिर से सास की आवाज आती है। मरी नहीं हूं मैं जो इतनी जोर जोर की आवाज के बाद भी तेरे कान में जूं नहीं रेंग रही। मीरा जल्दी से उठ जाती है और बाहर जाती है तो क्या, सासू माँ रोजाना की तरह उसी चारपाई पर बैठी होती है जहाँ वो मरने से पहले बैठा करती थी। क्या देख रही है? मुंह बंद कर, नहीं तो मच्छर चला जाएगा। अब लग जा काम पर। आप यहाँ कैसे? आप तो मर गई थी ना। हाँ, लेकिन कल सब इतना याद कर रहे थे कि मैंने कुछ दिन के लिए स्वर्ग से छुट्टी ले लिया। क्या बात है सासू माँ, कर्म तो आपके ऐसे थे नहीं कि स्वर्ग मिले। स्वर्ग मिल गया आपको? अरे कहाँ, काफी धक्का मुक्की थी, लेकिन जब उन लोगों ने तेरी शक्ल देखी कि ऐसी चुड़ैल को आपने इंसान बना दिया, अरे काफी नेक काम किया है, तो उन्होंने मुझे स्वर्ग जाने दिया। सास का मजाक सुनकर मीरा को गुस्सा तो आता है, लेकिन सास को कैसे जवाब दे, भले ही वो मर गई हो। देखा, वहां भी स्वर्ग मेरे ही कारण मिला है आपको सासू माँ। बस खड़ी होकर बकवास सुनवा लो। जाकर दरवाजा खोल, पक्षी को पानी डाल। मैंने तो आपकी जाने के बाद पक्षी को खाना देना बंद ही कर दिया। पता है कितना राशन खा जाते हैं ये नाश पीटे। चल माना, लेकिन ये बता, जब से तूने इनको खाना देना बंद किया है, तेरा कितना नुकसान हो रहा है, इस बात पर ध्यान दिया तूने? हाँ माँ जी, सही बोल रही हैं आप, नुकसान तो बहुत हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि पक्षी को खाना देने से राहु केतु खत्म होते हैं, समझी? ये पक्षी तेरे कष्ट हरते हैं, जानती है तू? मीरा को अब बात समझ में आ जाती है। वो सास की बात मानकर सारा काम करती रहती है और सास से बात करती रहती है। तभी पति आ जाता है। वो सास की चारपाई पर बैठने ही वाला होता है कि मीरा जोर से चिल्लाती है, अरे दिखाई नहीं दे रहा, माँ जी बैठी है। माना आप उनके बेटे हैं, लेकिन अब भी उनकी गोद में बैठेंगे क्या? अरे कहाँ है माँ? यार पागल तो नहीं हो गई हो ना तुम? और इतनी जोर से तुम चिल्लाई, माँ कहीं स्वर्ग से उतर ना आए। ये बोलकर वो बैठने की कोशिश करता है कि मीरा उसे बैठने नहीं देती। अरे मीरा रहने दे, मैं किसी को नहीं देख सकती, बस तुझे ही दिख रही हूँ। अच्छा जी, इतना प्यार है क्या आपको मुझसे? पति को लगता है कि मीरा उससे कह रही है। कैसी बात कर रही हो, इकलौती बीवी हो तुम मेरी बुलबुल। तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो क्या उस पड़ोसन से करूंगा। लो शुरू हो गया इस चपड़गंजू का रोमांस। बाहू, ऐसे बोल के चुप हो जाए, नहीं तो कौवा बनाकर उड़ा दूंगी उसे। ए जी चुप हो जाइए, पता है ना आपको, आप मुझसे प्यार करते हैं ये सुनकर माँ जी कैसे जल भूनकर कौवा बन जाती थी। मत बोलिए कुछ भी। ओए क्या बोले जा रही है, रोक तू। सास जादू से पति को गिरा देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। हाय रे मेरी कमर, माना तुमने बैठने के लिए मना किया था, लेकिन चारपाई खसकाने की क्या जरूरत थी? कितनी देर से कह रही हूँ कि मत मुझसे प्यार भरी बातें करो, लेकिन तुम्हारे अंदर का रोमियो उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा था। अब देखो
क्या कर दिया तुम्हारी माँ ने? तभी पोता आ जाता है। कैसी मॉम हो आप? दादी नहीं है फिर भी उनको कोसती रहती हो। दादी जी तब भी आप उन्हीं को बोलती थी, अब नहीं हो तो भी बोलती हो। हाय रे, अब मेरा हाथ दो, उठाओ मुझे। देख ली तुम्हारी ताकत, दूर से 4 पाई हिला देती हो। सास जोर जोर से बहू को देखकर हंस रही थी। माँ जी देखिए, शांत हो जाइए। जा, अब कम से कम मेरे पोते के लिए बटर नान बना दे। पता है ना उसे पनीर की सब्जी के साथ वही पसंद आता है। नहीं माँ, मैं नहीं बनाने वाली। पता है ना बटर नान में कितना फैलवा हो जाता है किचन में, फिर बटोरेगा कौन? बटर नान का नाम सुनते ही बेटा, मम बना दो ना बटर नान। पहले तो रोज बनाती थी दादी के डर से, अब भी बना दो ना। नहीं बिल्कुल नहीं, खाना है तो खाओ, नहीं तो। देख बहू, सीधे मुंह से बनाती है या कर दो जादू से तेरा मुंह उल्टा, वो भी उल्लू जैसा। नहीं माँ जी, बनाती हूँ। क्या हो गया मॉम? क्यों दादी को याद कर रही हो? तेरी दादी यही तो खड़ी है, देख क्या बोल रही है, मेरा मुंह उल्लू जैसा कर देगी। मान गए, बहू तो पागल है या बनने का नाटक करती है। जब तुझे 10 बार बोला है कि मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, तो अभी तुझे अकल नहीं आ रही। ऐसे बात करेगी तो दुनिया तुझे पागल ही समझेगी, क्यों? खैर, सास अब सिर्फ मीरा को दिखती, वो उनसे बात करती, उन्हें अपनी बात बताती। और फिर एक दिन मीरा सो रही थी कि पति की आवाज आती है। मीरा, ओ मीरा, क्या हो गया, आज उठना नहीं है क्या? क्या बात है, माँ जी की आवाज नहीं आई अभी तक। मीरा भाग कर बाहर जाती है तो चारपाई खाली होती है। माँ जी कहाँ हैं आप? मीरा सारा घर देखती है लेकिन उसे सास नहीं दिखाई देती। पता नहीं सासू माँ कहाँ गई, आवाज भी नहीं दे रही है। अब मीरा पक्षियों को पानी देती है, पूरे घर की खिड़की दरवाजे खोलती है जिससे घर के अंदर बाहर की ताजा हवा आए। अरे क्या बात है, मेरे सारे कपड़े धुले और प्रेस हैं। मॉम, आज का टिफिन तो ऑसम था। अब मीरा के घर से भगवान के कीर्तन भजन की आवाजें आती, सारा मोहल्ला उसके घर आना जाना करता। मीरा समझ जाती है कि उसकी सास की जीते जी जो बातें वो नहीं समझ पाई थी, उसे समझाने उसकी सास खुद आई थी। मीरा को सास के जाने का दुख होता है। वो उनकी फोटो के सामने जाती है और, काश सासू माँ, आपके होने पर मैं आपकी कीमत समझ पाती, लेकिन नहीं समझी। पर अब मैं वादा करती हूँ कि आपको स्वर्ग से छुट्टी लेकर नहीं आना पड़ेगा।